Hello students, here we will discuss some bio question. Bacteria found in गंगा वाटर. कौन सा बैक्टीरिया गंगा वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है जो पानी को साफ रखता है? आंसर विल बी कोलीफॉर्म बैक्टीरिया. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन रो फूड कैन बी टेस्टेड विद. स्टार्च की प्रेजेंस फूड के अंदर किसकी हेल्प से टेस्ट की जाती है? आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से. और अगर हमें ये डिटरमाइन करना है कि है या नहीं है स्टार्च प्रेजेंट, तो क्या होगा? आयोडीन सॉल्यूशन जो है उस फूड मटेरियल का कलर चेंज कर देगा और कलर आएगा ब्लू ब्लैक कलर. अगर ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है इसका मतलब है आयोडीन स्टार्च प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड. पानी का इवेपोरेट होना लीव्स की हेल्प से, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपीरेशन. विच पार्ट ऑफ आई इज़ एडजस्टेबल इन अकॉर्डेंस विद लाइट कंडीशन. जैसे हम अंधेरे में जाते हैं फिर लाइट में आ जाते हैं, तो इस चीज़ को कौन एडजस्ट करता है आई के अंदर? वो होता है प्यूपिल. प्यूपिल जो है इन सभी लाइट कंडीशंस को एडजस्ट करता है. आगे देखो, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज. हमारे जो एटमॉस्फेयर है, नो एटमॉस्फेयर, मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ लो. अब देखो, मून के पास जाओगे तो अर्थ से मून का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी. तो आंसर आएगा बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ लो. मेटल विच इज़ कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन. कौन सा मेटल है जो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है? आंसर विल बी आयरन. If the energy available to the plants from the sun is 20,000 joule, what would be the energy available to the lion in the food chain? चेन क्या दे रखी है? प्लांट, डियर और लाइन. अब प्लांट्स के पास 20,000 जूल है. इसके अंदर क्या होता है? 10% लो को फॉलो करते हैं, तो डियर के पास 2000 चली जाएगी और लाइन के पास 2000 का 10% 200 जूल आ जाएगी. आगे, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम. ये गलत है क्योंकि वाटर और मिनरल जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड फ्रॉम CO2. ऑक्सीजन रिलीज नहीं की जाती फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फ्रॉम CO2 से. वाटर से ऑक्सीजन मिलती है हमें, ना कि CO2 से. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इज सन. सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, हीट देता है. तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट मिमोसा पुडिका. ये क्या होता है? मिमोसा पुडिका वो होता है छुई मुई का पौधा. साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका. नॉर्मली हम टच मी नॉट बोलते हैं. एग्जिबिट सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट. इसका मतलब है जब हम उसको टच करते हैं तो वो क्या करता है? अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है. तो वो कोई लिक्विड सिक्रेट करता है जिससे क्या होता है कि वो फोल्ड हो जाता है. तो ये सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट को परफॉर्म करता है. ये भी सही है. तो दोनों जो ये स्टेटमेंट है दोनों सही हैं और ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द विटामिन्स. विटामिन्स को फंक ने दिया था, ये बिल्कुल सही है. वाइटल फॉर लाइफ है क्योंकि कोई भी डिजीज़ हो जाती है अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो देयर इज़ डेफिशिएंसी कॉज डिजीज़. अगर डेफिशिएंसी होगी विटामिन्स की तो डिजीज़ कोज हो जाएगी. ये भी लाइन सही है. तो दे हेल्प इन डाइजेशन. विटामिन्स कोई भी रोल प्ले नहीं करते डाइजेशन में. तो ये जो स्टेटमेंट है ये राइट होगी, लेकिन वैसे ये रॉन्ग है. दे हेल्प इन डाइजेशन गलत है, लेकिन हमसे पूछा नोट गया है तो दे हेल्प इन डाइजेशन वाली स्टेटमेंट जो है वो सही होगी. नेक्स्ट देखते हैं. यूरिक एसिड इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ. यूरिक एसिड किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? देखो आंसर आएगा बर्ड और स्नेक. बर्ड और स्नेक का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड. अब हम इनके देख लेते हैं. फ्रॉग और ह्यूमन का होता है यूरिया, दोनों का यूरिया होता है. अमीबा का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया. स्टार फिश का क्या होता है? अमोनिया होता है. तो आंसर आएगा यूरिक एसिड किसका है? बर्ड और स्नेक का. आगे है डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट. डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट कौन से होते हैं? जो ग्रुप 5 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, ये सारे डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट हैं. इनकी जो वैलेंसी है वो 5 होती है, लेकिन यहाँ पे जो एल्यूमिनियम, गैलियम और बोरोन दे रखे हैं इनकी वैलेंसी 3 है सबकी.
Which of the following is not a characteristics of thermal radiation? It does not require medium for its propagation. It travels with the velocity of light. It travels in straight line. It affects medium through which it propagates. तो आंसर आएगा कि it does not require medium for its propagation. ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की जितनी होती है उसी की स्पीड से चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, मीडियम को क्या करती है, अफेक्ट करती है, जिसमें ये प्रोपगेट करती है. तो आंसर आ जाएगा इट डज़ नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. इंसुलिन हार्मोन कन्वर्ट्स. इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है बीटा सेल्स की हेल्प से, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ग्लाइकोजन क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर फूड स्टोरेज होता है जिस फॉर्म में, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म होती है. इन ब्रायोफाइलम रिप्रोडक्शन अकर्स. ब्रायोफाइलम जो है उसके अंदर रिप्रोडक्शन लीफ की हेल्प से होता है. विटामिन कंटेनिंग मेटल एटम. आंसर विल बी विटामिन B12. किस विटामिन के अंदर मेटल एटम प्रेजेंट होता है? B12 के अंदर. रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर. आपने सुना होगा अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं. किन रेडिएशंस के अंदर मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर होती है? आंसर विल बी गामा रेज. आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज फटीग इज कोज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस. क्या होता है, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें पेन होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं. तो ये ड्यू टू लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और हमें पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है मसल्स के अंदर. आगे नोट अ ग्रीन हाउस गैस. SO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन CFC, वाटर, मीथेन ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप आपको मदद मिलेगी इस वीडियो की हेल्प से. थैंक यू.